रासो चल रहे हमारे। कल हमने पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, ये दो रासो पढ़ लिए थे। रासो का अर्थ आपको बता दिया था, तीन पढ़ लिए था। विश्वदेव रासो, हमीर रासो और पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रबरदाई। और उसमें तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन है या नहीं है? है। ये तो फिर ये तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन कहाँ नहीं है? कौन से ग्रंथ में नहीं है? और वो ग्रंथ किससे संबंधित है? राजस्थानी साहित्य से संबंधित है, संस्कृत साहित्य से संबंधित है या फारसी साहित्य से संबंधित है? तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन पृथ्वीराज से संबंधित कौन से ग्रंथ में नहीं है? अगर आपको पूछ लिया जाए, को कहीं कंपटीशन में आ जाए या एग्जाम में आ जाए, तो आप क्या लिखोगे? हाँ। और वो ग्रंथ किस साहित्य से संबंधित है? संस्कृत साहित्य से है, राजस्थानी साहित्य से, हिंदी साहित्य से या फारसी साहित्य से या उर्दू साहित्य से? किस साहित्य से संबंधित है? ये नाम बताओ। ज्यादा दिन नहीं है, 2 दिन ये मैंने आपको पढ़ाएंगे। कौन, क्या नाम है उसका? ग्रंथ का क्या नाम है जिसमें पृथ्वीराज चौहान का तो वर्णन है, लेकिन तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन नहीं है, जो पृथ्वीराज के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है? बताओ। आपके लिए दिमाग लगाओ, अतीत में जाओ, क्योंकि आप इतिहास पढ़ रहे हो, आप इतिहास के स्टूडेंट हो, तो आप अतीत में जाओ। पृथ्वीराज विजय, इसमें तराइन के दोनों युद्धों का वर्णन नहीं है, अर्थात ये 1190 से पहले के लिखे गए हैं। 1191 और 1192 में वो 2 युद्ध हुए थे। पृथ्वीराज रासो में किस कथा का हमें वर्णन मिलता है? पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित है, लगभग 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। तो इसमें हमें क्या, किसका उल्लेख मिलता है? मैंने एक दिन आपको एक कथा सुनाई थी, आपने बड़े ध्यान से सुनी थी कि एक गढ़वाल वंश की राजकुमारी थी, नाम था सेनोगिता, और वो कहानी सुनाई थी। वो पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। और इसी ग्रंथ में यह उल्लेख है कि जब पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया तो उन्होंने शब्द बेटी बाण से गोरे की हत्या कर दी। फिर हमने पढ़ा था विश्वदेव रासो। विश्वदेव रासो चौहानों से संबंधित है, और इसमें विश्वदेव और राजमती की कहानी है, जो भोज परमार की पुत्री थी, प्रेम कहानी है। तीसरा हमने पढ़ा हमीर देव चौहान, जो रणथंभौर के चौहान थे, और इसमें रणथंभौर में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया था, उसका उल्लेख मिलता है। आज हम पढ़ते हैं कुम्मन रासो या कुमान रासो। 4-5 रासो है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, कोर्स आपका पूरा करवाना है। कुम्मन रासो, कौन सा रासो है? कुम्मन रासो। देखो ये पहला है, ये दलपत विजय द्वारा लिखा गया है। इसके रचनाकार कौन है? दलपत विजय द्वारा ये लिखा गया है। और इसमें मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। किसका इतिहास लिखा गया है? मेवाड़ का। मेवाड़ राज्य या मेवाड़ रियासत का इतिहास में हमें मिलता है। ये इतना इसमें वर्णन है और ज्यादा वर्णन नहीं है। गद्य भाग कौन से क्षेत्र से संबंधित है? जो हमने डिंगल भाषा को पढ़ा था। ख्यात साहित्य सबसे ज्यादा कहाँ का ख्यात साहित्य में मिलता है? ख्यात साहित्य कल ही मैंने बताया था कि जैसे पद्य रूप में जो चीजें लिखी गई है, वो तो सबसे ज्यादा लिखी गई है मेवाड़ क्षेत्र या पूर्वी राजस्थान से संबंधित, और गद्य या गद्यांश के रूप में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित। जो जितनी भी ख्यातें हैं वो नागौर, बीकानेर और जोधपुर से संबंधित है। 5 ख्यातें हमने पढ़ी थी, वो पूरी मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है। और ये ज्यादातर जो ग्रंथ हम पढ़ेंगे वो ज्यादातर ग्रंथ मेवाड़ और पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। तो लिखो आप इसमें पहला है जो चौथा रासो है कुम्मन रासो, इसी कुमान रासो भी कहा जाता है। कुम्मन रासो या कुमान रासो। अब इनमें
ज्यादा लिखना भी ज्यादा नहीं है, ज्यादा बताने वाला भी नहीं है। ये इस पुस्तक का लेखक है, इसमें छोटा सा ये वर्णन है। लिखो कुमन रासो या कुमान रासो और रचना का लिखो इसी दलपत नीचे। एग्जाम जो आपके एग्जाम हुए इसमें आपको इतना ही पूछा जाएगा कुमन रासो के रचयिता कौन है, या इसमें मेवाड़ राज्य से इतिहास से संबंधित कौन सा रासो है, तो आपको ये कुमन रासो लिखो। इसके रचनाकार दलपत विजय है, लिख लिया। इस रासो में मेवाड़ राज्य का इतिहास, मेवाड़ राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है और इसे ही मेवाड़ राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है और इसे ही मेवाड़ का एनल्स कहते हैं। बस ये तीन चीजें इसमें आपको और ज्यादा याद रखने लगेंगे। एक लास्ट रासो है संगत रासो। संगत रासो और इसमें कहा जैसी लोगों के साथ संगति होगी वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। तो आपकी संगति बढ़िया है ना? बढ़िया संगति, संगत बढ़िया है ना? तो ये है, इसमें लिखा गया है संगत रासो। संगत रासो ये है, और ये संगत रासो है गिरधर आसिया द्वारा रचित है। गिरधर आसिया द्वारा ये रचित है। संगत रासो रचयिता है गिरधर आसिया, और इसी में हमें उल्लेख मिलता है कि जब शक्ति सिंह रूठ गया था। पहले मुझे बताओ शक्ति सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का भाई था। रूठ कर कहाँ चला गया? रूठ कर अकबर के पास चला गया। लेकिन जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ तो महाराणा प्रताप समस्याओं से घिर गए थे, तब उन्होंने शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप की सहायता की थी, और यह इसी में इसका उल्लेख है। तो लिखो आप संगत रासो रचनाकार, लिख लिया। इस रासो में राणा प्रताप के रूठे हुए भाई शक्ति सिंह का वर्णन मिलता है। इस रासो में राणा प्रताप के रूठे हुए भाई शक्ति सिंह का वर्णन मिलता है। मैंने लेकिन आपको पहले भी लिखाया था और उसी में यही वर्णन हुआ था कि महाराणा प्रताप के रूठे हुए भाई शक्ति सिंह का वर्णन उस ग्रंथ में मिलता है। वो कौन सा ग्रंथ लिखाया था आपको? देखो नाम चेंज, जो बीच का सब्जेक्ट है वो वही है। शक्ति सिंह रूठ जाता है और महाराणा प्रताप के पास वापस चला आता है, दोनों भाइयों का भरत मिलाप होता है। तो ये जो बात ये कौन से ग्रंथ में, पहले ग्रंथ में आई थी, तभी याद होगा आपको कि बात एक और ग्रंथ दो, और दो ही उसकी रचयिता है। आप इसे जोड़कर तैयारी करो कि कैसे चलेगी। आप कंपटीशन की तैयारी करें, उसे बताओ। सबको लिखा दिया था। अगर बाई चांस किसी ने नहीं लिखा तो उसके लिए ऑनलाइन क्लास करें कोशिश। तो अब ये तो कोई कह नहीं सकता कि मैं कल नहीं आया था या नहीं आई थी, क्योंकि घर बैठे इतनी सुविधा मिल गई है। परसों बजट पारित हुआ, एक और फायदा मिल गया। क्या मिला कि जो जनाधार कार्ड के वो मेन मुखिया है उसको एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा खुशी लड़कियों को हुई कि मम्मी वाला फोन तो मेरे पास आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। 10-12 हजार का एक स्मार्टफोन देंगे प्लस 3 साल का नेट भी। अभी सोने पर सुहागा हो गया। अब बजट में हुआ 1 अप्रैल के बाद में जो वित्तीय वर्ष चालू होता है उसे मिलने शुरू हो जाएंगे। जो चिरंजीवी योजना में जुड़े हुए व्यक्ति है ना, तो 5 लाख का बीमा पहले मिलता था, अब 10 लाख का बीमा
होगा, तो उसकी जो मुखिया है, मुखिया घर की महिला है, वो मुखिया है जन आधार कार्ड की, या जिसे पहले मामासा कार्ड कहते थे उसकी मुखिया। तो जो मुखिया उसको स्मार्टफोन दिया जाएगा सरकार के द्वारा, फ्री में दिया जाएगा, और 3 साल की उसमें नेट दी जाएगी। तो स्मार्टफोन तो 8-9 हजार से नीचे तो आता ही नहीं है ना, आजकल सब 4G 5G आ रही है। और 3 साल का नेट देंगे तो 3 साल चलने वाला मोबाइल भी देंगे, नहीं तो नेट किसमें चलाएंगे। इतना बड़ा फायदा है। ज्यादातर लड़कियों के हो गया है कि चलो फोन तो आ गया, अब ये समस्या नहीं है, नेट गवर्नमेंट ने दे दी, 3 साल तक देखते, 3 साल बाद में देखा जाएगा। तो ये चल रही थी बात की जो शक्ति सिंह का वर्णन है वो पहले कौन से ग्रंथ में हमने पढ़ा था, बताओ आप। क्योंकि इतने दिन काफी लोगों की मांग थी कि हमारे ऑनलाइन क्लास नहीं, ऑनलाइन क्लास हम किसी को ले तो आ नहीं सकते, ऑनलाइन क्लास ले। अब ऑनलाइन क्लास ली तो देखते किसने देखी है किसने नहीं देखी। जो नहीं आता कभी कभी मान लो 5-7 दिन 10 दिन 15 दिन जो नहीं आता उसके लिए फायदा है। तो ये कौन किस ग्रंथ में उल्लेख है कि शक्ति सिंह महाराणा प्रताप से मिली थी जब चेतक घोड़े की टांग टूट गई थी। हमने पढ़ी थी अमर काव्य, और उसमें रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखी थी, इसमें यही वर्णन है कि जब शक्ति सिंह रूठ कर चला गया था और वापिस महाराणा प्रताप के पास आता है। तो ये थे हमारे, देखो एक और लिखो सती रासो, नाम लिखना केवल सती रासो। हाँ, दूसरा लिखो एक रासो, नाम लिखो सीधा सती रासो, और ये है सूर्यमल मिश्रण का। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन कंपटीशन में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। सती रासो सूर्यमल मिश्रण का। सती रासो हो गया। चलो तो एक लिखो राम रासो, हाँ अलग लिखो, और ये है माधोदास का। और राम रासो तो ये राम कथा पर, राम माधोदास का है, वो राम कथा पर लिखा गया है। एक लिखो आप जसवंत रासो, जसवंत रासो, जसवंत रासो। और जसवंत रासो है मुरारी दान का, जसवंत रासो है मुरारी दान का। और मुरारी दान इसमें जसवंत सिंह राठौड़ का वर्णन किया है, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह राठौड़ का। तो इस तरह ये हमारे रासो हो गए जो आपके सिलेबस में थे, वो पूरे हो गए। जसवंत सिंह राठौड़ का इतिहास। अब लिखो आप अन्य ग्रंथ है, राजस्थान के अन्य ग्रंथ, राजस्थान के अन्य ग्रंथ। सब आपके कंपटीशन से संबंधित है तो याद करना। लिखो 1 नंबर पर वेली कृष्ण रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी। इसके लेखक है पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़। ये तो पृथ्वीराज राठौड़ था ना, ये जो बीकानेर का शासक था राय सिंह, मैंने आपको लिखाई थी राय सिंह प्रशस्ति, उसमें क्या उल्लेख मिलता है हमें? राय सिंह प्रशस्ति में हमें क्या उल्लेख मिलता है? आपके प्रशस्ति है राय सिंह प्रशस्ति, ये 30 दिन पढ़ाई थी आपको राय सिंह प्रशस्ति। तो इसमें क्या उल्लेख मिलता है? बीकानेर के शासक राय सिंह के शासनकाल की ये प्रशस्ति थी, राय सिंह प्रशस्ति। तो इसमें हमें क्या उल्लेख मिलता है या किसका वर्णन मिलता है?
जब आपके सामने सवाल आ जाता है कि बीकानेर के शासक राय सिंह प्रशस्ति, नहीं राय सिंह की एक प्रशस्ति, तो पहले कभी बीकानेर के साथ किस वंश का शासन था? किस वंश का था? बीकानेर में किस वंश का शासन था? कौन सा राजपूत वंश शासन कर रहा था? सिसोदिया नहीं। मारवाड़ में अगर आप आते हो तो सिसोदिया को भूल जाओ। मारवाड़ में राठौड़ वंश था। तो बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास हमें राय सिंह प्रशस्ति में मिलता है और राव भूखा से लेकर राय सिंह तक का इतिहास राय सिंह प्रशस्ति में। तो जो ये पृथ्वीराज था ये राय सिंह का छोटा भाई था और ये अकबर के दरबार में रहता था और यहीं पर इसने इस ग्रंथ की रचना की। अब इस ग्रंथ को 5वां वेद व 19वां पुराण कहा जाता है। वेली कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद, यहां से कंपटीशन में सवाल आता है, 5वां वेद व 19वां पुराण कहा जाता है। वेली कृष्ण रुक्मणी रचनाकार है पृथ्वीराज राठौड़, जो बीकानेर के शासक राय सिंह के छोटे भाई थे और ये पित्थल के नाम से लिखते थे कविता। पित्थल के नाम से ये कविता लिखते थे और इसी को 5वां वेद, हमारे 4 वेद कौन कौन से बताया आपको? कौन कौन से? सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद। उसके बाद और अंत में अथर्ववेद। तो इसे 5वां वेद, यानी 4 वेद तो ये 5वां वेद और पुराण 18 है, तो ये 19वां पुराण इसे कहा जाता है। लेकिन ये बात हर कोई नहीं कहता, एक व्यक्ति ने की थी, उसका नाम था दुर्सा आडा। ये दुर्सा आडा ने इसे 5वां वेद 19वां पुराण कहा है। देखो, जब हम महाराणा प्रताप को पढ़ा था हमने, कब पढ़ा महाराणा प्रताप? जब हम मुगल काल पढ़ रहे थे तब हमने महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी प्राप्त की। तब ये नाम आता है दूसरा अड्डा, मैंने लिखाया था लास्ट में। ये दूसरा अड्डा उस टाइम क्या काम कर रहा था? इसके दूसरा अड्डा से संबंधित एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि दूसरा अड्डा ने 5वां वेद 19वां पुराण किसे कहा है? लेकिन ये दूसरा अड्डा महाराणा प्रताप से संबंधित जब क्वेश्चन आता है तो इसका एक क्वेश्चन आता है, तब आप भी मुझे ये बताओ, आप थोड़े ज्यादा इतिहास में जाओ और ये बताओ कि तो इसे 5वां वेद और 19वां पुराण कहा जाता है। किसके द्वारा? दूसरा अड्डा के द्वारा। तो महाराणा प्रताप का जब हम पूरा इतिहास पढ़ते हैं तब ये नाम आता है। अब मुझे बताओ ये नाम किस काम के लिए आता है? देखिए, आपने अगर रिवीजन किया है कभी, तो मैंने तो शायद आज से 1.5 या 2 महीने पहले ये बता दिया था दूसरा अध्याय के बारे में। जब हम मुगल काल पढ़ रहे थे और महाराणा प्रताप अकबर की जो हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ रहे थे, उससे पहले पूरा हमने महाराणा प्रताप पढ़ लिया। और आपका टॉपिक भी है महाराणा प्रताप, है? कवि तो चलो थे, कवि तो तभी, लेकिन ये उन्होंने उस टाइम उसका क्या कार्य था दूसरा अड्डा का? कुछ और बताओ। नहीं पता? जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई 1597 ईस्वी में, 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तब महाराणा प्रताप की आयु कितनी थी? राजस्थान पुलिस में ये सवाल आया था कि महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई उस टाइम उनकी आयु कितनी थी? अब बताओ आप। इसके लिए आपको महाराणा प्रताप का जो जन्मदिन या जन्म की जो वर्ष याद रहना चाहिए। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 40, तो 97 1540 निकाल दी। ये राजस्थान पुलिस में ये सवाल आया था कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई उस टाइम उनकी आयु कितनी थी? तो आयु थी उनकी 57 वर्ष। और उनकी जब मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु की सूचना अकबर को किसने दी थी? दूसरा अड्डा ने दी थी। और कहते हैं कि जब दूसरा अड्डा ने अकबर को उनकी मृत्यु की सूचना दी तो अकबर की आंखों में आंसू आने लगे।
कि मैं सबको मैंने पराजित किया, सबको मैंने मेरे अधीन किया, लेकिन मैं महाराणा प्रताप को मेरे अधीन नहीं कर सका। तो सवाल आगे आएगा कि 1557 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, तो इसकी सूचना अकबर को सर्वप्रथम किसने दी थी? तब आपको नाम ये याद रखना है, दूसरा आधा ने बेटी कृष्ण रुक्मणी को 5वां वेद 19वां पुराण कहा है। इसके रचयिता है पृथ्वीराज राठौड़, जो पित्थल नाम से कविता की रचना करते थे, और ये पृथ्वीराज राठौड़ राय सिंह राठौड़ के छोटे भाई थे। तो लिखो हाँ, लिखो वेली कृष्ण, इसी तरह लिखना है कृष्ण। अब हम जो कृष्ण निकालने बनी कृष्ण इसे लिखा, मारवाड़ी लिखा गया है वेली कृष्ण रुक्मणी। तो इसके लिखो इसके रचयिता पृथ्वीराज राठौड़ है, इसके रचयिता पृथ्वीराज राठौड़ है, जो पित्थल नाम से अपनी रचनाएं लिखा करते थे, जो पित्थल नाम से अपनी रचनाएं रचा करते थे। ये बीकानेर के शासक जो पित्थल नाम से अपनी रचनाएं लिखा करते थे, जो पित्थल नाम से रचनाएं रचा करते थे, जो बीकानेर के शासक राय सिंह राठौड़ के छोटे भाई थे, और जो बीकानेर के शासक राय सिंह राठौड़ के छोटे भाई थे, और अकबर के दरबार में रहते थे। अगला लिखो वेली कृष्ण रुक्मणी पॉइंट है ना। हाँ, रुक्मणी ग्रंथ में कृष्ण और रुक्मणी के प्रणय की तत्कालीन समाज के परिप्रेक्ष्य के रूप में लिखा गया है।